इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 15 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 16। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, ऑब्टेन द आंसर टू ए एंड बी इन एक्सरसाइज 7.15। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक्सरसाइज नंबर 7.15 के कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 15 के थोड़े से डेटा लिख लिए हैं। वहाँ पे हमें दिया गया था एक आरसी सर्किट, जहाँ पे कैपेसिटर था, उसका कैपेसिटेंस हुआ करता था 100 माइक्रोफैराडे यानी कि 10 की पावर -4 फैराडे, और रेजिस्टेंस हुआ करता था 14 ओहम। तो हमने ऑलरेडी उसको नोट कर लिया है। राइट है बच्चों, आगे चलते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं बच्चों कि यहाँ पे हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी फाइंड आउट करना है। तो भाई प्रीवियस एक्सरसाइज में जो पॉइंट ए था उसमें हमें फाइंड आउट करना था मैक्सिमम करंट, और जो पॉइंट बी था उसमें हमें फाइंड आउट करना था फेज डिफरेंस। तो हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे दोनों चीज़ फाइंड आउट करेंगे। इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू ये हो जाएगा 110 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है 12 किलो हर्ट्ज। देखिए बच्चों किलो है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 की पावर 3 हर्ट्ज। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फाइंड आउट करते हैं। आगे के क्वेश्चंस की डिस्कशन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए था हमारा मैक्सिमम करंट, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा मैक्सिमम करंट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि हम एक फॉर्मेट में वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है इम्पीडेंस की। तो इम्पीडेंस के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू बच्चों उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, एंड 1/ωc के लिए बच्चों हम नोट करेंगे 1/2πf × C। करेक्ट है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2π की वैल्यू 3.14, f हमें दिया है 12 × 10 की 3 × C, यानी कैपेसिटेंस बच्चों में लेना था 10 की पावर -4। राइट है। तो चलिए यहाँ पे अगर आप इन सभी चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है 0.133 ओहम। तो ये मिल गया हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 0.133 ओहम। अब जैसे ही हमें XC मिल जाए तो उसके बाद बच्चों हम फॉर्मूला लगा सकते हैं IM इज इक्वल टू VM/mod Z। बट देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है VRMS, तो अब यहाँ पे वापस चेंज करेंगे। VRMS इज इक्वल टू VM/√2, देन VM इज इक्वल टू √2 × VRMS। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √2 × VRMS डिवाइड बाय √R² प्लस XC²। राइट है ना बच्चों। एक्चुअली फॉर्मूला हुआ करता था XL - XC², बट XL तो 0 है, तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, तो आ गया XC²। चलिए अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। VRMS की वैल्यू बच्चों थी 110, और √R कितना था 40 का होल स्क्वायर, XC कितना था 0.133 उसका भी होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। और यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 3.885 एम्पियर। तो ये बच्चों मुझे मिल गया है मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट मुझे मिल रहा है 3.885 एम्पियर। तो इसी के साथ पॉइंट ए फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट बी के लिए। तो बी पॉइंट बच्चों था फेज डिफरेंस, तो हम यहाँ पे बात करेंगे फेज डिफरेंस के लिए। तो फेज डिफरेंस का बच्चों फॉर्मूला था 10π इज इक्वल टू XL - XC/R, बट XL तो है नहीं, और माइनस सिंबल में यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 10π इज इक्वल टू XC कितना आया था बच्चों 0.133 डिवाइड बाय 40। अब देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करोगे तो ये वैल्यू 0 के एकदम नज़दीक आने वाली है।
तो यहाँ पे हमारा जो फाई है वो भी 0 के एकदम नज़दीक आएगा। और अगर आप पंक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ आंसर आने वाला है 0.2 डिग्री। तो भाई 0.2 डिग्री इतनी छोटी है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं फाई इज अप्रोक्स 0 डिग्री। करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मिलेगा हमें 0। तो इसी के साथ बच्चों हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चंस को आगे कैरी ऑन करते। क्वेश्चंस में नेक्स्ट पूछा गया था, हैंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट अ कैपेसिटर इज अ कंडक्टर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमें ऐसा एक्सप्लेन करना है कि कैपेसिटर जो है वो एक कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो उसका रीजन है बच्चों कि अब देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है, तो आप यहाँ पे नोट करिए बच्चों, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को एकदम से हाई कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम 0 हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी को हाई करते करते इंफिनिटिव कर दीजिए तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 0। और अगर रेजिस्टेंस जिसका 0 होगा उसे हम कहेंगे कंडक्टर। तो सिंपल है कि अगर हम कैपेसिटर को एकदम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों यूज करेंगे तो वो एक कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपेयर this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after the steady state। अब हमें इस सिचुएशंस को कंपेयर करना है डीसी सर्किट में। तो अब देखिए बच्चों डीसी सर्किट में क्या होगा, अगर डीसी सर्किट में आप कैपेसिटर को जोड़ोगे तो वहां पे कैपेसिटर में से कोई करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन सेम रहेगी। दोनों सिचुएशंस में आपकी जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगी। नोट करिए, स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन की तरह रिएक्ट करेगी। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 17 के साथ। थैंक यू।